एपिसोड के शुरुआत में हमको गेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैस्पर और इन वो दोनों आए हुए थे। उस टाइम पर सभी जो लोग होते हैं उनकी आंखों में जैस्पर के लिए रेस्पेक्ट हम लोग देख ही सकते हैं। और तभी वहां पर गिल्ड की लेडी आती है और कहती जैस्पर तुम यहाँ पर। और तभी जैस्पर कहता है कि मैं असल में इन गले यहाँ पर आया हूँ, वो कुछ सामान देने वाला है। और तभी इन उसको अपना गिल्ड का कार्ड देता है जहाँ पर वो लड़की उसे गिल्ड के कार्ड को देखने लगती है। और वो एक चीज़ को नोटिस करके बहुत ही शौक थी क्योंकि इन जो होता है वो असल में एफ रैंक का एडवेंचर होता है। और वो कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने किसी को मारा हो, ये असल में एक एफ रैंक का एडवेंचर है। जिसको देख के सभी लोग इन को बहुत बुरा वाला कहने लगते हैं। जहाँ पर जैस्पर कहता है कि इनको सच्चाई बताओ। और तभी इन असल में अपने मैजिक स्टोरेज से जगह पर जितने भी सारे मॉन्स्टर को मारा हुआ होता है उन सारे मॉन्स्टर के चीज़ों को बाहर निकाल लेता है। इसको देख के वहाँ पर सभी लोग लिटरल शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसने इन सब चीज़ों को कहीं से चुराया होगा। और तभी इस वजह से इन कहने लगता है कि मुझे इस वजह से गिल्ड पे आना अच्छा नहीं लगता। और तभी एंट्री होती है हमारे गिल्ड मास्टर की, जो कहने लगते हैं कि तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो, शायद ये लड़का इसके अंदर पावर डेवलप हो चुका होगा। और तभी जो गिल्ड लेडी वहाँ पर उन सारे मोस्टरों को आइडेंटिफाई करती है और वो कहते हैं कि हाँ इसने इसको मारा है। जहाँ पर जैस्पर कहने लगता है तुमने देख लिया ना। और अगली सीन में जैस्पर कहता है कि ये मेरी गारंटी है, इसने इन सारे मोस्टरों को मारा है। इसको देखते ही वो गिल्ड लेडी कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर देना। और अगली सीन में जहाँ पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तो ठीक है हम लोग बाद में मिलते हैं। और तभी जैस्पर कहता है कि इन तुमने जितने भी सारे मॉन्स्टर को हिडन डंजन में मारा था उन सबको भी तुम यहाँ पर रख सकते हो। और जिसको देखने के बाद वहीं पर सभी जो लोग होते हैं वो उसको देख के बहुत ही शौक हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं क्या इस बंदर ने हिडन डंजन को भी क्लियर किया है। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर इन असल में हॉट टब में बाथ ले रहा होता है। तभी उसके साइड में यूरी चली आती है, इसको इन देख के बहुत ही शौक में चला आता है। और तभी यूरी कहने लगती है तुम मुझे ऐसे देख के दूर क्यों जा रहे हो। और तभी वहीं पर ही हमारी पीना चली आती है और कहते हैं कि मुझे पता है तुम उसको शर्मा रहे हो। और तभी इन कहता है कि ये लड़कों का बाथ टब है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी पीना कहने लगती है कि असल में हम लोग तो स्पिरिट है ना, हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। और तभी वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम सिस्टर को देख के शर्मा रहे हो। जहाँ पर इन असल में यूरी को देखने लगता है और सच में यार इन यूरी को देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और अगले सीन में अचानक से इन सब चीज़ों को देखती है वहाँ पर उराही में चली आती है और कहती तुम मेरे डॉक्टर को ऐसे कैसे दे सकते हो। और वो कहने लगती है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके अगले बार हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर इन कुरोहिमे के साथ बातें कर रहा होता है। जहाँ पर कुरोहिमे को इन पूछता है कि क्या तुम्हें सभी लोगों के बारे में पता है, वो लोग कहाँ पर है। जहाँ पर कुरोहिमे कहने लगती है मुझे सबके बारे में पता है लेकिन बस एक को छोड़ के जो कि यूरी की सबसे बड़ी बहन है उसका पता नहीं, वो अभी कहाँ पर है। और वो कहने लगती है कि यदि हम लोग उनको नहीं ढूंढ पाए तो तुम क्या करोगे। जहाँ पर हमारा इन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनको ढूंढ के रहूँगा आखिरी दम तक। और अगले सीन में जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन असल में कहीं पर जा रहा होता है। वो असल में एक रूम के अंदर आता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर बैठे हुए थे। और तभी वहाँ पर आके वो कहने लगता है असल में क्या हुआ। और तभी गिल्ड मास्टर उनको बताने लगते हैं कि असल में एक मॉन्स्टर है जिसको हम लोग हरा नहीं पा रहे हैं, उनको डेमन किंग कहा जाता है। और जैस्पर कहता है कि इसी वजह से वो तुम्हारे पास आए तुमसे हेल्प मांगने के लिए। और तभी इन कहता है क्या आप बोल रहे हो कि मैं एक SS रैंक मॉन्स्टर से लड़ूंगा। जहाँ पर जैस्पर कहने लगता है तुम्हारी मर्जी, तुम इस मिशन को करोगे या नहीं। जहाँ पर इन कहने लगता है कि मैं इस मिशन को करूँगा क्योंकि आप लोग मुसीबत पे हो। जहाँ पर इस सब चीज़ों को सुनते हुए जैस्पर बहुत ही शौक था। और तभी गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तुम जाओ, तुम एक काम करो। और अगले सीन में जहाँ पर इन असल में एक रेत भरी जगह पर चल रहा होता है और तभी अचानक से उसको कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो अपना बहुत ही पावरफुल अटैक जो कि है नोवा स्ट्राइक वहीं पर लैंड करवाता है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो चुका है और इन इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी शौक नहीं था। और तभी वहाँ से एक एंशिएंट ड्रैगन बेहेमोथ वो बाहर निकलता है। जहाँ पर बेहेमोथ कहने लगता है कि असल में तुमने ये मैजिक कैसे सीखा। जहाँ पर वो कहता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुमको यहाँ पर हराना आया हूँ। इसको सुनते ही बेहेमोथ बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और तुरंत ही उसके ऊपर विंड स्ट्राइक से हमला करने लगता है।
और जहाँ पर ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो इन होता है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हुए उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी अचानक से वो सीधे जाके बेहेमोथ का एक हाथ काट देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। जहाँ पर बेहेमोथ इस बात को सुन के सीधे मिट्टी के अंदर चला आता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं मिट्टी के अंदर हूँ। और अगली सीन में जहाँ पर अचानक से बेहेमोथ उसके नीचे से आता है और उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन अपने नोवा स्ट्राइक अटैक को उसके ऊपर यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो बेहेमोथ ड्रैगन होता है वो टुकड़ों में बिखर जाता है। और तभी इन कहने लगता है कि मुझे पता था तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और उसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर वो जो मॉन्स्टर था वो असल में धीरे धीरे करके डिस्पेयर होने लगता है और तभी इन उसकी सारे स्किल को अपने अंदर अब्जॉर्व करने लगता है। और तभी यूरी और पीना कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही ग्रेट हो। और अगली सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर यूरी और हमारे मेन कैरेक्टर एक जगह बैठे हुए होते हैं और उसके बाद वहीं पर एक प्रिंसेस आती है, जहाँ पर प्रिंसेस उसको कहने लगती है कि असल में मेरे जो पापा है मतलब किंग वो असल में यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और तभी अचानक से उनके फादर चले आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही गुस्से लग रहे थे, जिसको देख के हमारे इन उनके पास जाके कहने लगते हैं बहुत ही ऑनर हुआ आपसे मिल के। लेकिन तभी वो जो किंग होता है वो पोकी बन जाता है और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करने लगता है और कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। और अगले सीन में जहाँ पर यूरी और प्रिंसेस इनके बहुत ही करीब बैठे हुए होते हैं, तभी जो किंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि तुम असल में एक रियल जाबाज हो, तुम असल में उस डेमन किंग को हरा के आए हो और तुम एक इस रैंक से भी बड़े लेवल के हो, तुम पे मुझे प्राउड है। और तभी प्रिंसेस कहने लगते हैं कि पता है ये कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद उसके डैड कहने लगते हैं कि ठीक है मुझे अभी टाइम हो चुका है अपने राजभर काम को संभालने के लिए, ठीक है अभी तुम इसको अपने साथ रख सकते हो। असल में ये एक ऐसा मेडल है जिसको लेके तुम इस जगह पर कहीं पर भी जा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहता है कि ठीक है बाय, हम लोग बाद में मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जॉयड का सीन जो कि सबसे दुखी पड़ा हुआ होता है और कहने लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ। जहाँ पर अचानक से उसके पास एक औरत आती है जो कहने लगती है मैं एक स्पिरिट हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको बहुत सारा पावर दूंगी। और उसी के साथ ही गाइस आज का हमारे एपिसोड का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप सभी लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।